यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को दौलत से बहुत प्यार था। सोने का तो वो दीवाना था। उसे दिन रात एक ही फिक्र थी कि ज्यादा से ज्यादा सोना जमा किया जाए। जब वो सुबह सवेरे सूरज की किरणों को देखता तो उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होती कि काश ये सुनहरी किरणें जिस चीज पर पड़ी इसे सोने का बना दे। सोने की ईंटों, बर्तनों और जेवरात से भरा बादशाह का खजाना महल के एक तहखाने में था। बादशाह को जब फुर्सत मिलती वो तहखाने में चला जाता। सोने की ईंटों और बर्तनों को देखकर बहुत खुश होता। एक दिन बादशाह तहखाने में सोने की चीजों को देख रहा था। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। बादशाह चौंक गया। कमरा हर तरफ से बंद था। रोशनी कहां से आ गई? अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि रोशनी के दरमियान में एक शख्स नजर आया। बादशाह समझ गया कि बंद कमरे में आने वाला कोई आम शख्स नहीं हो सकता। जरूर ये कोई खास आदमी होगा। बादशाह के कुछ बोलने से पहले ही इस शख्स ने कहा, बहुत सोना जमा कर रखा है आपने। बादशाह ने कहा, यह तो बहुत थोड़ा है। मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कई खजाने हों। अजनबी हैरान होकर बोला, इतनी दौलत से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? बादशाह ने कहा, दौलत से भी भला किसी का दिल भरता है? ये तो जितनी भी मिल जाए कम है। अजनबी ने कहा, तुम चाहते क्या हो? बादशाह ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि जिस चीज को मैं हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। अजनबी ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। इसके साथ ही अजनबी ने बादशाह से कहा, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो। बादशाह ने आंखें बंद कर लीं और जब दोबारा खोली तो कमरे में वो अकेला था। अजनबी जा चुका था। दूसरे दिन बादशाह की आंख सुबह सवेरे ही खुल गई। वो बहुत खुश था। जो ही सूरज तुलू हुआ, सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आए। बादशाह हैरान रह गया। बादशाह जिस चीज को हाथ लगाता वो सोने की बन जाती। बिस्तर की चादर सोने की बन गई। नाश्ते का वक्त हो गया था। मेज पर तरह तरह के लजीज खाने मौजूद थे। बादशाह अभी बैठा ही था कि इतने में नन्ही शहजादी हाथ में सुनहरे रंग का गुलाब का फूल ले आई। उसने रोते हुए कहा, अब्बा जान, मैं बाग में फूल तोड़ने गई थी लेकिन वो सब पत्थर की तरह सख्त हो गए। प्यारी बेटी, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें रोने की कौन सी बात है? अब तो ये सोने के बन गए हैं और पहले से ज्यादा खूबसूरत और कीमती हो गए हैं। तुम इत्मीनान से नाश्ता करो। ये कहकर बादशाह ने चायदानी उठाकर प्याली में चाय डालने की कोशिश की, लेकिन चायदानी सोने की बन गई, प्याली सोने की, और प्याली में चाय पिघला हुआ सोना थी। सोना कौन पी सकता है? उसने रोटी, मक्खन, अंडे और मछली खाने की कोशिश की, लेकिन इसका हाथ लगते ही हर चीज सोना बन जाती। मैं खाऊं पोहे कैसे? कैसे खाए पिए बगैर जिंदा रहूंगा? बादशाह परेशान हो गया। शहजादी थोड़े फासले पर हंसी खुशी खाने में मसरूफ थी। उसने सर उठाकर देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि इसका बाप कुछ परेशान सा है। वो उसके पास आकर बोली, बाबा जान, खैरियत तो है? अब परेशान नजर आ रहे हैं। बादशाह ने प्यार से इसको छुआ। बादशाह को बिल्कुल याद ना रहा कि इसके छूने से हर चीज सोने की बन जाती है। शहजादी भी सोने की बन चुकी थी। इसके काले बाल सुनहरी हो गए थे। जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया था। ये देखकर बादशाह ज़ारो क़तार रोने लगा और कहा, ए अल्लाह, ये मैंने क्या किया? काश मेरी शहजादी दोबारा जिंदा हो जाए। अचानक कल वाला अजनबी नमूदार हुआ और मुस्कुराकर कहने लगा, कहो क्या हाल है? अब तो खुश हो, बहुत सोना जमा हो गया तुम्हारे पास। बादशाह कहने लगा, मेरी बच्ची, मेरी शहजादी मुझसे जुदा हो गई। मैं कुछ खा पी नहीं सकता। ऐसे सोने का मैं क्या करूं? अजनबी ने कहा, इसका मतलब है तुम्हें हकीकत का पता चल गया है। बताओ, सोना अच्छा है या पानी का एक घूंट? बादशाह ने जवाब दिया, पानी का एक घूंट। अजनबी ने फिर पूछा, सोना अच्छा है या रोटी का एक नवाला? बादशाह ने कहा, रोटी का एक नवाला। दुनिया भर का सोना भी रोटी के नवाले का मुकाबला नहीं कर सकता। अजनबी ने फिर पूछा, सोना अच्छा है
یا پھر بیٹی؟ بادشاہ چیخ کر بولا، میری پیاری بیٹی پر میں اپنا تمام خزانہ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، تم یہ پانی تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بن گئی تھی، اور آئندہ سچے دل سے توبہ کرو کہ آئندہ کبھی اس طرح دولت کا لالچ نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی، پھر اس نے پانی لا کر تمام چیزوں پر چھڑکا، ہر چیز اصلی حالت میں آ گئی۔ شہزادی پر چھڑکا تو وہ پھر گوشت پوست کی لڑکی بن گئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، بابا میرے کپڑے کیسے گیلے ہو گئے؟ یہ تو خشک تھے۔ بادشاہ نے اسے گلے لگایا اور اسے پوری بات بتائی، پھر باپ بیٹی نے مل کر باغ میں جا کر پھولوں کی خوشبو سے لطف اٹھانے لگے۔